प्रिय विद्यार्थियों, जय हिंद। भूगोल की इस ऑनलाइन कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। आज हमारा जो टॉपिक है वो है आर्थिक क्रियाएं, मनुष्य की प्राथमिक आर्थिक क्रियाएं। तो अध्याय नंबर 5 प्राथमिक क्रियाओं के बारे में हम जानेंगे। इससे पहले हमें ये जानना होगा कि आर्थिक क्रियाएं क्या होती हैं और मनुष्य क्यों आर्थिक क्रियाएं करता है। देखिए विद्यार्थियों, मनुष्य को अपने जीवन को चलाने के लिए अनेक प्रकार की वस्तुओं की आवश्यकता पड़ती है। उन वस्तुओं को खरीदने के लिए उसे धन या पूंजी की आवश्यकता पड़ती है। उस पूंजी या धन को कमाने के लिए उसे कार्य करना पड़ता है। तो इस प्रकार स्पष्ट होता है कि मनुष्य के द्वारा अपनी आजीविका को चलाने के लिए किए गए कार्यकलापों को हम आर्थिक क्रियाएं कहते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मनुष्य की वे तमाम गतिविधियां या कार्यकलाप जिनसे उसे आय प्राप्त होती है वो आर्थिक क्रियाएं कहलाती हैं। तो इससे स्पष्ट हो गया होगा कि आर्थिक क्रियाएं किन्हें कहते हैं। जैसे एक मजदूर है, वो किसी उद्योग में या किसी जगह पर गतिविधि करता है तो वह एक कार्यकलाप जो है वो आर्थिक कार्यकलाप है। जबकि घर में एक गृहिणी जो काम करती है उनको हम गैर आर्थिक क्रियाकलापों में शामिल करते हैं, क्योंकि उन कार्यों के बदले जिन कार्यों के बदले हम आर्थिक मूल्य नहीं चुकाते हैं उनको हम गैर आर्थिक कार्यों में शामिल करते हैं। तो इस प्रकार मनुष्य के द्वारा आय प्राप्त करने के लिए, आजीविका प्राप्त करने के लिए जो किए गए कार्य हैं उनको हम आर्थिक कार्य या आर्थिक क्रिया कहते हैं। आर्थिक क्रियाओं के 4 प्रमुख प्रकार माने गए हैं। तो 4 प्रमुख प्रकार कौन से हैं? प्राथमिक आर्थिक कार्य, द्वितीयक आर्थिक कार्य, तृतीयक आर्थिक कार्य और चतुर्थक आर्थिक क्रियाकलाप। एक और क्रियाकलाप पंचम आर्थिक क्रियाकलाप भी शामिल किया गया है। तो इस प्रकार आज का जो हमारा अध्ययन का मुख्य विषय रहेगा वो है मनुष्य के प्राथमिक आर्थिक क्रियाकलाप। देखिए, प्राथमिक आर्थिक क्रियाकलाप किसे कहते हैं? प्राथमिक आर्थिक क्रियाकलाप ऐसे क्रियाकलाप होते हैं जिनमें मनुष्य प्रकृति का उपयोग करके प्रकृति के माध्यम से प्रत्यक्ष रूप से उत्पादन प्राप्त करता है। द्वितीयक जो आर्थिक क्रियाकलाप होते हैं उनमें प्राथमिक आर्थिक क्रियाकलापों से जो उत्पादन प्राप्त होता है उनको परिष्कृत और संशोधित करके जो विनिर्माण किया जाता है उन्हें हम द्वितीयक आर्थिक क्रियाओं में शामिल करते हैं। तृतीयक आर्थिक क्रियाओं का जो क्षेत्र है वो सर्विस सेक्टर यानी सेवा क्षेत्र से संबंधित है और विभिन्न प्रकार की सेवाएं जैसे बैंक कर्मी है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, अध्यापक है या एक बस का ड्राइवर है, सभी सेवाएं प्रदान करते हैं। तो सेवा का जो क्षेत्र है वो तृतीयक क्षेत्र है। और चतुर्थक जो सेक्टर है उनमें अप्रत्यक्ष सेवाओं को शामिल किया जाता है और उच्च स्तर की शोध, परामर्श आदि सेवाओं को हम चतुर्थक आर्थिक क्रियाकलापों में शामिल करते हैं। जैसे कोई सलाहकार है, वो सलाह देता है, उस सलाह के बदले वो कुछ चार्ज करता है तो वह चतुर्थ आर्थिक क्रियाकलाप है। जैसे हमें अपने घर का मानचित्र बनवाना है और उसके लिए हमें विशेषज्ञों की आवश्यकता होती है, तो वो विशेषज्ञ अपनी सेवा देने के बदले कुछ आर्थिक जो धन है वो हमसे प्राप्त करते हैं। तो ऐसे अप्रत्यक्ष जो सेवाएं होती हैं वो चतुर्थक क्रियाओं में शामिल की जाती हैं। तो आज का जो हमारे अध्ययन का मुख्य विषय रहेगा वो प्राथमिक आर्थिक क्रियाएं रहेगी। तो प्राथमिक आर्थिक क्रियाएं किसे कहते हैं? प्राथमिक आर्थिक क्रियाएं मनुष्य के द्वारा किए गए उन आर्थिक क्रियाओं को या क्रियाकलापों को कहते हैं जो सीधे प्रकृति से उत्पादन प्राप्त करते हैं। प्रकृति के उपयोग के माध्यम से जो उत्पादन प्राप्त होता है उन्हें हम प्राथमिक आर्थिक क्रियाएं कहते हैं। इसलिए इसका जो प्रमुख शब्द है वो है उत्पादन, यानी मनुष्य के द्वारा प्रकृति और भौतिक पर्यावरण के उपयोग के माध्यम से जो उत्पादन प्राप्त होता है वो क्रियाएं प्राथमिक आर्थिक क्रियाएं कहलाती हैं।
प्राथमिक आर्थिक क्रियाओं के प्रकार। तो प्राथमिक आर्थिक क्रियाओं के कौन से प्रकार हैं? देखिए, इनमें है भोजन संग्रहण, आखेट, पशुपालन, कृषि और खनन आदि प्रमुख प्राथमिक आर्थिक क्रियाएं हैं। अब हम एक उदाहरण ले लेते हैं कि खनन एक प्राथमिक आर्थिक क्रिया है, क्योंकि मनुष्य इसमें भूमि से खुदाई करके खनिजों को बाहर निकालता है, तो उत्पादन के रूप में हमें खनिज प्राप्त होता है। उन खनिजों को हम उद्योगों में जाकर परिष्कृत कर लेते हैं और उन खनिजों से, जैसे लोहा अयस्क हमें प्राप्त हुआ है, तो उससे हम लोहा इस्पात बना लेते हैं और लोहा इस्पात बनाने की उस क्रिया को हम निर्माण की श्रेणी में रखते हैं और उस लोहा इस्पात से विभिन्न प्रकार के यंत्र और संयंत्र हम बनाते हैं, जिन्हें हम विनिर्माण कहते हैं, और ये गतिविधियां द्वितीयक आर्थिक क्रियाओं में शामिल की जाती हैं। तो इस प्रकार प्राथमिक आर्थिक क्रियाओं को हम वन बाय वन पढ़ने का प्रयास करेंगे, जिनमें भोजन संग्रहण, आखेट प्राचीनतम आर्थिक क्रियाओं की श्रेणी में शामिल की गई हैं। प्राथमिक आर्थिक क्रियाओं में विश्व के संदर्भ में अगर देखें तो हमें यहाँ पर भिन्नताएं देखने को मिलती हैं। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार की आर्थिक क्रियाएं की जाती हैं। जैसे समुद्र तट के आसपास रहने वाले लोग मछली पकड़ने का कार्य करते हैं। इसी प्रकार वनों में रहने वाले लोग स्थानांतरित कृषि करते हैं और कहीं खनन क्षेत्रों में रहने वाले लोग खनन की क्रिया में संलग्न रहते हैं। तो इन आर्थिक क्रियाओं में जो भिन्नता पाई जाती है, उनमें भौतिक पर्यावरण का महत्वपूर्ण योगदान है। तो प्राथमिक जो आर्थिक क्रियाएं हैं, उनको नियंत्रित करने में हमारे भौतिक पर्यावरण का सबसे महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो जो भोजन संग्रहण है और आखेट है, यह विश्व की ज्ञात प्राचीनतम प्राथमिक क्रियाओं में शामिल किया जाता है। तो आपको ये ध्यान में रखना होगा कि विश्व की ऐसी कौन सी दो प्राथमिक आर्थिक क्रियाएं हैं जो सबसे प्राचीन मानी जाती हैं। तो उसमें एक है भोजन संग्रहण और दूसरा है आखेट। आखेट का तात्पर्य होता है हंटिंग, यानी जानवरों का शिकार करना। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे भोजन संग्रहण। भोजन संग्रहण जो होता है वो आदिम जनजातियों द्वारा मुख्य रूप से किया जाता है। भोजन संग्रहण का तात्पर्य ये होता है कि जनजातीय लोग जंगलों में या दुर्गम भौगोलिक क्षेत्रों में निवास करते हैं। वहां पर वो जंगलों से विभिन्न प्रकार की वनस्पतियों की पत्तियां, छाल, जड़ें आदि पौधों के औषधीय भाग प्राप्त करते हैं तथा उनको अपने भोजन के रूप में उपयोग करते हैं। तो इस प्रकार कंद मूल, गोंद, फल, फूल आदि के संग्रहण को भोजन संग्रहण कहा जाता है। भोजन संग्रहण की इस क्रिया के लिए कम पूंजी की आवश्यकता होती है तथा कम तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता होती है, लेकिन इस आर्थिक गतिविधि में प्रति व्यक्ति उत्पादकता भी बहुत कम होती है। भोजन संग्रहण की यह गतिविधि प्रमुख रूप से दो क्षेत्रों में की जाती है। ये दो क्षेत्र कौन कौन से हैं? पहला है उच्च अक्षांशीय क्षेत्र और दूसरा है निम्न अक्षांशीय क्षेत्र। उच्च अक्षांशों से तात्पर्य है 66.5 डिग्री से उत्तर के अक्षांशीय क्षेत्र। तो उनमें कौन कौन से देश आते हैं? एक आता है उत्तरी कनाडा, एक आता है उत्तरी यूरेशिया और दक्षिणी चिली। तो उच्च अक्षांश के 3 क्षेत्र यहाँ पर दिए गए हैं, जिनमें भोजन संग्रहण की गतिविधि प्रमुख रूप से की जाती है। उत्तरी कनाडा, उत्तरी यूरेशिया और दक्षिणी चिली। निम्न अक्षांशों से तात्पर्य होता है भूमध्य रेखा के आसपास के क्षेत्र। 0 डिग्री अक्षांश के आसपास के क्षेत्र निम्न अक्षांश कहलाते हैं और इनमें है अमेजन बेसिन। अमेजन बेसिन मुख्य रूप से दक्षिण अमेरिका में और दक्षिण अमेरिका के ब्राजील में मुख्य रूप से फैला हुआ है। अमेजन बेसिन में घने सदाबहार वन पाए जाते हैं। इसे पृथ्वी का फेफड़ा भी कहा जाता है,
क्योंकि अमेज़न के वन पृथ्वी के तापमान को नियंत्रित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो अमेज़न के वनों में रहने वाली जनजातियाँ इन वनों से विभिन्न प्रकार के खाद्य सामग्री संग्रहित करती हैं। तो अमेज़न बेसिन के साथ में उष्णकटिबंधीय अफ्रीका, उष्णकटिबंधीय अफ्रीका जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा के आसपास है, जिसमें कांगो, जायरे और अन्य अफ्रीकी देश शामिल किए जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया और दक्षिणी पूर्वी एशिया के आंतरिक क्षेत्रों को निम्न अक्षांशीय क्षेत्रों में शामिल किया जाता है। जो प्राथमिक आर्थिक क्रिया हैं, इनको हम रेड कॉलर आर्थिक गतिविधियां भी कहते हैं। तो ये हमें ध्यान में रखना है कि प्राथमिक आर्थिक जो गतिविधियां हैं, उनको हम रेड कॉलर गतिविधियां कहते हैं तथा इनमें लगे हुए लोगों को हम रेड